हे गाइज, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डॉक्टर रोमांटिक सीजन 3 के एपिसोड नंबर 14 को। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं जहाँ पर डोंगजू एक पेशेंट की सर्जरी कर रहा था। साथ में यहाँ पर मिमसिम और डुइल होते हैं जो किसकी मदद करते हैं। वही हम बाहर देखते हैं जहाँ पर वो जो डोंगजू को सर्जरी करते देख रहा था। डोंगजू यहाँ पर बहुत ही तेज रफ्तार से सर्जरी कर रहा था और यह देखकर यहाँ पर वोजिन चौंक जाता है। वह बार बार यहाँ पर घड़ी की ओर देख रहा था क्योंकि यहाँ पर डोंगजू अपने काम को बहुत ही कम टाइम में फिनिश कर रहा था। बाद में वोजिन यहाँ पर फ्लैशबैक सीन को याद करता है जहाँ डोंगजू सर्जरी करने से पहले वोजिन से मिल रहा था और वोजिन यहाँ पर डोंगजू से कह रहा था कि क्या तुम अकेले पेशेंट की सर्जरी कर पाओगे, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। डोंगजू कहता है कि तुम किस बारे में चिंता कर रहे हो। वोजिन कहता है कि भी एक पेशेंट की डेथ हुई है और शायद तुम इसी कारण से बहादुरी से ये जोखिम भरी सर्जरी अकेले कर रहे हो। डोंगजू कहता है कि अगर आपको बहादुरी दिखानी है तो आपके पास हुनर होना चाहिए, तुम मेरी सर्जरी से ज्यादा इंप्रेस मत हो जाना। वोजिन कहता है कि मैं इतना जल्दी इंप्रेस नहीं होता हूँ। डोंगजू कहता है कि अगर मैंने मेरी सर्जरी से तुमको इंप्रेस कर दिया तो क्या तुम मेरे साथ काम करोगे। बाद में रियलिटी में दिखाया जाता है जहाँ वोजिन ने युंजे के पास कॉल की हुई है और कह रहा था कि तुम काम पर हो, तुम्हें कितनी देर और लगेगी। यह पागल बहुत जल्दी से अपने काम यहाँ पर कर रहा है। युंजी कहती है कि मैं भी आ रही हूँ। युंजी यहाँ पर टॉयलेट के अंदर होती है और अपने बालों पर हेयर बैंड लगा रही थी, लेकिन तभी इसका हेयर बैंड नीचे पड़ जाता है। जब यहाँ पर युंजी अपना हेयर बैंड लेने के लिए नीचे झुकती है उसे कुछ दिखता है। बाद में और टॉयलेट का दरवाजा खोलती है, उसे पता चलता है कि यहाँ पर एक बच्ची है। अगले सीन में डोल्डम अस्पताल में दिखाया जाता है जहाँ पर एरम और योंजुंग दोनों बात कर रहे थे। जहाँ योंजुंग कह रही थी कि क्या वो पेशेंट मिली जो कि यहाँ से चली गई थी, लेकिन एरम कहती है क्यों नहीं मिली। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर युंजे बच्ची को लेकर आ जाती है। बाद में ये इस बच्ची को चेक करते हैं। इनको पता चलता है इस बच्चे की हार्ट की गति बहुत ही धीमी है। इसके बाद इस बच्ची के मुंह के अंदर ट्यूब को लाया जाता है और कुछ टाइम के बाद हार्ट की गति नॉर्मल हो जाती है। युंजे यहाँ पर कहती है कि मुझे ट्रामा सेंटर के अंदर जाना है और वहाँ पर एक सर्जरी को ऑपरेट करना है, इसलिए तुम इसको संभाल लेना। एरम कहती है कि ठीक है, मैं इसको देख लूंगी। लेकिन युंजे यहाँ पर काफी लेट हो जाती है और वही दूसरी ओर डोंगजू युंजे का काम करने लगता है और वहाँ पर सभी लोग देखकर ये चौंक जाते हैं कि डोंगजू यहाँ पर युंजे काम कर रहा है। डुइल यहाँ पर डोंगजू से कहता है कि तुमने अमेरिका में बहुत ही मेहनत की है, तुमने वहाँ पर सब कुछ सीख लिया है। और कुछ टाइम के बाद देखते हैं कि यहाँ पर युंजे आ जाती है। युंजे यहाँ पर डोंगजू से कहती है कि आगे मेरा काम है, मैं संभाल लूंगी। लेकिन डोंगजू कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपना काम करने के लिए काफी देर हो चुकी है और वैसे भी तुमने पहले ट्रामा सेंटर को छोड़ दिया था। युंजे यहाँ पर कहती है कि मेरे पास कोई बहाना नहीं है बनाने के लिए, लेकिन वहाँ पर एक सीरियस पेशेंट था, मैंने उसकी सर्जरी की थी। डोंगजू कहता है कि तुमको बहाना बनाना होगा, नहीं तो तुम्हें ट्रामा सेंटर को छोड़ना होगा। अगले सीन में डोल्डम अस्पताल में दिखाया जाता है जहाँ पर एक पेशेंट उस कपड़े को देख लेता है जिस कपड़े के अंदर युंजे इस बच्चे को लाई थी। वह पेशेंट इस कपड़े को ले लेता है। योंजुंग कहती है तुम क्या कर रहे हो। यह पेशेंट कहता है कि यह कपड़ा मेरी बेटी का है। अगले सीन में टीचर किम को दिखाया जाता है, साथ में डोंग हुआ होता है और ये दोनों यहाँ पर एक छोटी लड़की को देख रहे थे जो कि कार एक्सीडेंट में घायल हो गई थी। डोंग हुआ यहाँ पर टीचर किम से बच्चों वाली हरकतें करता है और पूछ रहा था कि आप डॉक्टर क्यों बने। टीचर किम कहता है इसका कोई कारण नहीं है, मैं सिर्फ ऐसे ही बन गया था। बाद में डोंग हुआ कहता है कि आपको टीचर किम क्यों कहा जाता है और सबसे पहले टीचर किम आपको किसने कहा था, क्या वह डोंगजू था। लेकिन टीचर किम मना कर देता और कहता कि वह नहीं था। टीचर किम कहता कि ऐसी फालतू बातें करना बंद करो और इस लड़की पर ध्यान दो। डोंग हुआ कहता कि ठीक है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर डोंगजू अपनी सर्जरी करके बाहर आता है, लेकिन तभी युंजी इसको रोकती और कहती है कि आप अपनी हद पार कर रहे हैं। जब मैंने आपको बता दिया कि वहाँ पर एक सीरियस पेशेंट था, मैं उसकी सर्जरी कर रही थी, मैंने इसको बचाया था। डोंगजू यहाँ पर युंजे से कहता है कि जब मैंने तुमको बता दिया था कि यहाँ पर उन्हीं पेशेंट को लाया जाएगा जिनकी कंडीशन बहुत ही सीरियस है, और वैसे भी जब तुम यहाँ पर नहीं थी तब यहाँ पर एक पेशेंट की डेथ हो गई है, इसलिए अगर तुम मेरे आदेशों का पालन नहीं करती हो तो तुमको ट्रामा सेंटर छोड़ना होगा। युंजे कहती है कि तुम मेरे बिना यहाँ पर क्या कर लोगे, मैं अकेली सिटी सर्जन हूँ और यहाँ पर कोई नहीं है। डोंगजू कहता है कि तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास भी सिटी सर्जन है, मेरी यूएस से टीम आ रही है और वह यहाँ पर काम करेगी। बाद में मिनगू को दिखाया जाता है जो कि लिस्ट को देख रहा था और यह लिस्ट डॉक्टरों की थी और डोंगजू ने इस लिस्ट को मिनगू को दिया था ताकि वो इसको देख सके। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर युंजे होती है, साथ में ओजुन होता है, साथ में यहाँ पर इंसू और वोजिन भी थे और युंजे यहाँ पर डोंगजू द्वारा की गई हरकत से बहुत ही परेशान है। ओजुन यहाँ पर युंजे से कह रहा था कि डोंगजू का बहिष्कार करना होगा, लेकिन इंसू इसके लिए मना करता और कह रहा था कि मैं ऐसा नहीं कर सकते। इंसू यहाँ पर कह रहा था कि ट्रामा सेंटर में बहुत जल्दी बजट ऑफिसर आने वाले हैं, इसलिए ऐसा करना ठीक नहीं होगा। होजुन यहाँ पर कह रहा था कि फिर तो हम जरूर करेंगे, अगर हम डोंगजू के सामने ऐसा करते दिखेंगे तो डोंगजू को हमारी बात माननी होगी, क्योंकि इस बात को उसे ही पता है कि बजट ऑफिसर आने वाले हैं। हालांकि यहाँ पर वोजिन भी युंजे से यही कह रहा था कि तुम्हें डोंगजू का बहिष्कार नहीं करना चाहिए, यह सही तरीका नहीं है। लेकिन युंजे कहती है कि अब तुम ट्रामा सेंटर में नहीं हो, अब तुम डोल्डम अस्पताल में हो, इसलिए तुम्हें बीच में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। साथ में वोजिन यहाँ पर एक फ्लैशबैक सीन को याद करता है जहाँ पर वह डोंगजू से बात कर रहा था और कह रहा था कि तुम यहाँ पर इस समस्या खड़ी क्यों कर रहे हो, टीचर किम तुम पर भरोसा करते हैं। डोंगजू कहता है कि क्या तुमने मेरा ऑपरेशन देखा, क्या मैंने अच्छा किया था। वोजिन कहता है कि तुम इतने उतावले क्यों हो रहे थे। डोंगजू कहता है कि मुझे टीचर किम के खिलाफ जाना है, उसके लिए चाहे मुझे उतावला ही होना पड़े।
मैं देखना चाहता हूँ कि क्या मैं टीचर किम को हरा पाता हूँ या फिर नहीं हरा पाता। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर यूनजी, होजुन और साथ में इंसू चिकित्सा कार्यालय में होते हैं और यहाँ पर यूनजी और होजुन अपना सामान पैक कर रहे थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर डोंगजू आता है जो कि इनसे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। यूनजी यहाँ पर डोंगजू से कहती है कि तुमने मुझे ट्रामा सेंटर छोड़ने के लिए कहा, लेकिन ट्रामा सेंटर में आना एक मेरा सपना था और मैं अपने सपने को तुम्हारी वजह से नहीं छोड़ सकती। हम सभी तुम्हारा बहिष्कार करेंगे। डोंगजू कहता है कि क्या तुम पेशेंट के लिए समस्या खड़ी नहीं कर रही हो। यूनजी यहाँ पर कहती है कि वैसे भी यहाँ पर कोई पेशेंट तो आ नहीं रहा है, तुम सभी पेशेंट को डोल्डम अस्पताल में भेज देते हो, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई समस्या खड़ी होगी। ये बात कहकर यूनजी और होजुन यहाँ चले जाते हैं। वहीं डोल्डम अस्पताल के नर्सों में भी यह बात फैल जाती है कि यूनजी को यहाँ से निकाला जा रहा है और डोंगजू यहाँ पर अपनी एक नई टीम ला रहा है, इसलिए ये भी यूनजी का साथ देते हैं। साथ में नर्स यंगमी भी यूनजी का साथ देती है और ये सभी ट्रामा सेंटर से बाहर चले जाते हैं और डोल्डम अस्पताल में आ जाते हैं। हालांकि यूनजी के ट्रामा सेंटर छोड़ने से पहले वुजिन यहाँ पर यूनजी से बात कर रहा था और कह रहा था कि तुम्हें ट्रामा सेंटर को नहीं छोड़ना चाहिए, यह तरीका सही नहीं है। यूनजी यहाँ पर कह रही थी कि मैंने एक पेशेंट की सर्जरी की, साथ में एक बच्चे को बचाया, मेरा काम पेशेंट की रक्षा करना है, मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं। वुजिन यहाँ पर कहता है कि मुझे पता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, लेकिन यह बहिष्कार वाला तरीका तुम्हारा बहुत ही गलत है। यूनजी यहाँ पर यह कहकर चली जाती है कि मैं गलती होना चाहती हूँ। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर वुजिन इंसू टीचर किम से मिल रहे थे और बता रहे थे कि यूनजी डोंगजू का बहिष्कार करना चाहती है और साथ में नर्सी भी उसके साथ है और ये सब काम होजुन ने यूनजी से करवाया है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर मिंगू को आ जाता है जो कि टीचर किम को लिस्ट देता और कह रहा था कि यह लिस्ट डोंगजू ने मुझको दी है। इस लिस्ट के अंदर वे डॉक्टर हैं जो कि ट्रामा सेंटर में आने वाले हैं। टीचर किम इस लिस्ट को देखता है। मिंगू कहता है कि क्या हमें इसके बारे में कुछ करना नहीं चाहिए। टीचर किम कहता है कि डोंगजू जो करना चाहता है उसको करने दो, ये सब उसने शुरू किया इसलिए वो अपने आप इस कंडीशन को संभाल लेगा। बाद में टीचर किम डोंगजू से फोन पर बात कर रहा था और कह रहा था कि क्या मुझे तुम्हारी मदद करने की जरूरत है। डोंगजू पर मना कर देता और कह रहा था कि आपको मुझ पर सिर्फ भरोसा रखना है। वैसे मुझको उम्मीद नहीं थी कि मेरा यहाँ पर बहिष्कार किया जाएगा। टीचर किम यहाँ पर कहता कि तुम लोगों के बिना कुछ नहीं कर पाओगे। डोंगजू यहाँ पर कह रहा था कि मैं जानता हूँ। बाद में टीचर किम डोंगजू से कहता कि मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या तुम यहाँ पर कोई बॉस या नेता बनना चाहते हो। हालांकि हमें यहाँ पर दिखा नहीं गया है कि डोंगजू ने इसका क्या जवाब दिया है। अगले सीन में टीचर किम को दिखाया जाता है जो कि यूनजी को देख रहा था। यूनजी यहाँ पर अपने उसी पेशेंट को देख रही थी जिसने इसकी डोंगजू के खिलाफ जाकर सर्जरी की थी। बाद में यूनजी बाहर आती है। टीचर किम यहाँ पर यूनजी से कहता कि मैंने सुना कि तुमने इस पेशेंट की सर्जरी की थी, साथ में तुमने एक नवजात बच्चे को भी बचाया है, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, लेकिन हम यहाँ पर सब कुछ संभाल लेंगे, तुम्हें इनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें वह काम करना चाहिए जिसके लिए तुम परफेक्ट हो, यानी कि ट्रामा सेंटर तुम्हारे लिए अच्छा है। इसलिए मुझे नहीं पता कि बहिष्कार करके या फिर कुछ और करके, लेकिन तुम्हें तुम्हारी पोस्ट पर वापस जाना चाहिए। यूनजी यहाँ पर कह रही थी कि आप भी मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, आप भी किसी दूसरे व्यक्ति की साइड ले रहे हैं। टीचर किम कहता है कि क्या मैं तुमको किसी व्यक्ति की साइड लेते हुए दिख रहा हूँ, शायद मैंने कुछ गलती किया होगा इसलिए तुम मुझसे ये बात कर रही हो। यूनजी यहाँ पर कह रही थी कि मेरे कहने का मतलब यह नहीं था। टीचर किम कहता है कि तुम बहिष्कार कर रही हो, लेकिन इससे तुम्हारे सबसे करीबी व्यक्ति को चोट पहुंच सकती है। टीचर किम यहाँ पर वुजिन की बात कर रहा था। बाद में यूनजी फ्लैशबैक सीन को याद करती है और शायद ये फ्लैशबैक सीन सीजन 2 का था जहाँ पर लोग इसी प्रकार वुजिन का बहिष्कार कर रहे थे। यूनजी को यहाँ पर समझ में आ जाता है कि डोंगजू का बहिष्कार करना एक गलत तरीका है। अगले सीन में ट्रामा सेंटर के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर बजट ऑफिसर आ जाते हैं। बाद में डोंगजू और मिंगू इनके पास आते हैं और इनसे मिल रहे थे। हालांकि यहाँ पर सभी चिंतित होते हैं क्योंकि यहाँ पर और कोई नहीं था, सभी ट्रामा सेंटर को छोड़कर जा चुके थे। मिंगू यहाँ पर बजट ऑफिसर से कहता है कि यह डोंगजू है जो कि हमारे ट्रामा सेंटर का नया हेड है। इनमें से एक बजट ऑफिसर डोंगजू को देखता और कहता है कि तुम तो पहले डोल्डम अस्पताल में काम करते थे, तुमने मेरे भाई की सर्जरी की थी, उसको कैंसर था, क्या तुम्हें याद है। हालांकि डोंगजू को यहाँ पर सब कुछ याद होता है। वह कह रहा था कि तुम्हारे भाई का नाम यह था। बजट ऑफिसर अपने भाई का नाम सुनकर बहुत ही खुश होता और कह रहा था कि तुम्हें मेरे भाई का नाम भी याद है। बाद में डोंगजू इन सबको ऑफिस में चलने के लिए कहता है। यहाँ पर मिंगू म्यूसिम से कह रहा था कि डोंगजू तो बहुत ही दिलचस्प आदमी है। म्यूसिम कहती है कि इसीलिए टीचर किम ने इसको यहाँ पर आने के लिए कहा था। मिंगू कहता है कि मैंने यह नहीं कहा कि मैंने उसे कौशल को पहचान लिया है। म्यूसिम कहती है कि तुम बहुत जल्दी उसे कौशल को पहचान लोगे। कुछ टाइम के बाद देखते हैं कि ट्रामा सेंटर में एक आदमी आता है, लेकिन यह आदमी यहाँ पर देखता है कि यहाँ पर कोई नहीं होता। अगले सीन में उसी लड़की को दिखाया जाता है जिसने टॉयलेट के अंदर अपनी बच्ची को छोड़ा था। इस लड़की का नाम मिंजंग होता है। मिंजंग यहाँ पर टॉयलेट के अंदर आती है और अपनी बच्ची को देखती है, लेकिन इसकी बच्ची यहाँ पर नहीं थी। अगले सीन में डोल्डम अस्पताल में देखते हैं जहाँ टीचर किम और एरम दोनों एक पेशेंट को देख रहे थे और यह पेशेंट मिंजंग का पिता था। टीचर किम को यहाँ पर पता चलता है कि इस पेशेंट को तो कैंसर है। मिंजंग यहाँ पर चोरी छिपे अपने बच्चे को देख रही थी, लेकिन तभी यहाँ पर टीचर किम मिंजंग को देख लेता है। बाद में मिंजंग यहाँ से भागने लगती है, लेकिन टीचर किम इसके सामने आता है। मिंजंग यहाँ पर टीचर किम को देखकर फिर से भागने लगती है, लेकिन टीचर किम कहता है कि क्या तुम तुम्हारी बच्ची को ढूंढ रही हो, तुम्हारी बच्ची बिल्कुल ठीक है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर मिंजंग का पिता आता है और मिंजंग से कहता है कि ये सब क्या चल रहा है, तुम कहाँ पर चली गई थी, अगर तुम्हारी बच्ची को कुछ हो जाता तो क्या होता। मिंजंग यहाँ पर अपने पिता से कहती है कि मैं बहुत ही डर गई थी, मुझे माफ कर देना। बाद में एरम मिंजंग को इसके बच्चे के पास ले आती है। मिंजंग यहाँ पर अपने बच्चे से मिल रही थी और टीचर किम यहाँ पर मिंजंग के पिता से मिल रहा था और कह रहा था कि मुझे पता है कि तुम्हें कैंसर है, क्या यह बात तुम्हारी बेटी जानती है। मिंजंग का पिता कहता है कि मेरी बेटी नहीं जानती,
लेकिन मैं सर्जरी नहीं करवा सकता, मेरे पास पैसा नहीं है। टीचर किम इसको क्या एड्रेस देता और कह रहा था कि यह मेरा दोस्त है और ये तुम्हारी सर्जरी कर सकता है और तुम्हें पैसे की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह तुम्हारी मदद करेगा। मिनजंग का पिता टीचर किम को इसके लिए थैंक यू कहता है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर वूजिन ने सर्जरी की वीडियो को देख रहा था और बाहर यूनजे इसको देख रही थी। बाद में यूनजे वूजिन के पास मैसेज करती और कह रही थी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अगले सीन में डोंगा को दिखाया जाता है जो कि यूंटा को फूल देता और कह रहा था कि तुम्हें अभी एरम के पास जाना चाहिए, यह समय बहुत ही अच्छा है। वह बहुत ही खुश नजर आ रही थी जब मिनजंग अपने बच्चे से मिली थी, इसलिए तुम्हें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए, उसके पास जाना चाहिए और उसको फूल देने चाहिए। यूंटा की यहाँ पर हिम्मत करके एरम के पास जाता है। यूंटा के यहाँ पर एरम से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। एरम यहाँ पर कहती है कि मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। यूंटा कहता है कि ठीक है, पहले तुम बताओ तुम क्या कहने वाली हो। एरम यहाँ पर कह रही थी कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, इसलिए मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी अब चिंता करो, इसलिए हम सिर्फ अब डोल्डम अस्पताल में सहकर्मी के रूप में काम करेंगे, इसके अलावा हमारे बीच कुछ नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर एरम ब्रेकअप की बात कर रही थी और ये बात कहने के बाद एरम यहाँ चली जाती है और यहाँ पर यूंटा के एरम को कह नहीं पाता कि मैं तुम्हारे लिए फूल लाया था। डोंगहा और लिसन भी यहाँ पर झुककर देख रहे थे कि क्या हुआ है, एरम यहाँ से अचानक क्यों चली गई है। अगले सीन में उसी आदमी को दिखाया जाता है जो कि ट्रामा सेंटर में आया हुआ था, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं था। बाद में यहाँ पर बार बार फोन भी बज रहा था, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं आ रहा था। तभी यहाँ पर इंसू आता है। इंसू यहाँ पर फोन को उठाता है, लेकिन तभी यहाँ पर फोन कट जाता है। बाद में यह ऑफिसर इंसू के पास आता है। इंसू कहता है तुम कौन हो। यह ऑफिसर इंसू को अपना कार्ड देता और कह रहा था कि मैं हेल्थ एंड वेलफेयर मिनिस्टर की ओर से आया हूँ, हमारे पास यहाँ से एक शिकायत दर्ज की गई है और मैं यहाँ पर जांच करने के लिए आया हूँ। बाद में फोन फिर से बजने लगता है और आगे से बताया जा रहा था कि पास के जंगल में आग लग गई है और वहाँ की कंडीशन बहुत ही गंभीर है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर डोंगजू और मिनगुक बजट ऑफिसर के साथ कमरे में बैठे हुए थे और यहाँ पर बात कर रहे थे। साथ में हमें और एक फ्लैशबैक सीन में देखते हैं जहाँ इनमें से बजट ऑफिसर असेंबलीमैन क्यूंगसुक से मिल रहा था और क्यूंगसुक ने इसको यहाँ पर भेजा था और यह बजट ऑफिसर वही था जिसकी बाइक की सर्जरी डोंगजू ने की थी। लेकिन तभी यहाँ पर डोंगजू और मिनगुक के पास मैसेज आता है कि पास के जंगल में आग लग गई है। बाद में ये दोनों ऐसे चले जाते हैं। वही टीचर किम के पास भी मैसेज आता है कि पास के जंगल में आग लग गई है। साथ में उजिन के पास भी यही मैसेज आता है। इसके बाद ये भी नीचे आते हैं और स्क्रीन पर इस न्यूज़ को देख रहे थे। अगले सीन में उन्हीं नर्सों को दिखाया जाता है जो कि बहिष्कार कर रही थी। साथ में यहाँ पर ओजुन होता है और साथ में यहाँ पर यूंजे होती है। यूंजा पर इनसे कह रही थी कि बहुत हो गया, हमें अब ट्रामा सेंटर में जाना होगा। लेकिन ओजुन कहता है कि क्या तुम डर रही हो, अब तुम पीछे क्यों उठ रही हो। और तभी इनके पास भी मैसेज आ जाता है कि पास के जंगल में आग लग गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहीं पर ओजिन आता है जो कि इनको ऐसे ले जाने के लिए आया था, लेकिन ओजुन यहाँ पर ओजिन के सामने आ जाता है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर ट्रामा सेंटर के अंदर उन्हीं लोगों को लाया जाता है जिनको जंगल में आग लग गई थी, लेकिन यहाँ पर इनको संभालने वाले डॉक्टर बहुत ही कम थे और यहाँ पर बहुत ही भीड़ हो जाती है। हेल्थ एंड वेलफेयर की ओर से आया हुआ आदमी यहीं पर था जो कि अपनी बुक में नोट कर रहा था कि यहाँ पर यह समस्या है। एपिसोड के लास्ट में देखते हैं जहाँ पर डोंगहा डोइल से मिल रहा था और कह रहा था कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि मास्टर किम को किसने सबसे पहले मास्टर किम कहा था। डोइल कहता कि तुम ये बात क्यों जानना चाहते हो। डोंगहा कहता कि मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। डोइल कहता कि उसका नाम जंग ह्यून जू था, तुम उसको नहीं जानते होगे, लेकिन वह तुमसे कई साल आगे सीनियर है। बाद में डोइल यह बात कहकर चला जाता है, लेकिन अब यहाँ पर पता नहीं क्यों डोंगहा यहाँ पर जंग ह्यूनजू का नाम सुनकर थोड़ा चौंक जाता है और बाद में एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस, ये थी मेरी एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 14 की। अब हम मिलेंगे एपिसोड नंबर 15 की एक्सप्लेनेशन में जो कि नेक्स्ट सैटरडे को आने वाला है। तब तक के लिए बाय।